हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नमिता स्टडी स्पेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर टिप्पणी। सबसे पहले हम भूमिका या प्रस्तावना देख लेते हैं। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव होती है। प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा वह स्तर है जहाँ छात्र केवल साक्षर नहीं बल्कि विचारशील, जिम्मेदार, उत्पादक नागरिक बनने की दिशा में अग्रसर होते हैं। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाना ही माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब जानते हैं माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है। सार्वभौमिकरण का अर्थ है सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा का अवसर देना, चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति, लिंग या क्षेत्र से आते हों। इसका उद्देश्य है हर बच्चे को कक्षा 9वीं से 12वीं तक की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशन और क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा देना, ड्रॉप आउट दर को कम करना और उच्च शिक्षा के लिए मजबूत आधार तैयार करना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में इसी उद्देश्य से शुरू किया गया था, जो अब समग्र शिक्षा अभियान में सम्मिलित है। अब देखते हैं माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा का महत्व। तो माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा के महत्व को निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। हमारा पहला पॉइंट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आधार। माध्यमिक शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आधार है। प्रशिक्षित शिक्षक ही माध्यमिक शिक्षा को प्रभावशाली और गुणवत्तापूर्ण बना सकते हैं। अगला पॉइंट है विषय वस्तु की गहराई से समझ। माध्यमिक कक्षाओं में विषय जटिल होते हैं, इसलिए शिक्षक में गहरी समझ और विषय विशेषज्ञता का गुण होना चाहिए। शिक्षकों में गहन समझ विकसित करने के लिए और विषय विशेषज्ञता का गुण विकसित करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षित किया जाए। इसलिए माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है करियर मार्गदर्शन। माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा शिक्षकों को छात्रों के प्रति सजग एवं जिम्मेदार बनाती है, जिससे शिक्षक छात्रों की आगे की पढ़ाई, करियर के प्रति जिम्मेदारी का अनुभव करते हैं और उन्हें जीवन निर्णयों में उचित मार्गदर्शन देते हैं। अगला पॉइंट है नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास। शिक्षक छात्रों में अनुशासन, आत्मविश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना जगाते हैं। अगला पॉइंट है समावेशी शिक्षा के लिए जरूरी। विविध पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को समझने और संभालने की क्षमता प्रशिक्षित शिक्षक में होती है, इसलिए शिक्षकों का प्रशिक्षण माध्यमिक स्तर पर आवश्यक है। अगला पॉइंट है शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा। प्रशिक्षित शिक्षक आधुनिक तकनीक, गतिविधि आधारित शिक्षण और डिजिटल टूल्स का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। साथ ही साथ विभिन्न शिक्षण विधियों और नवाचारों की जानकारी उन्हें होती है, जिससे वे छात्रों को बेहतर तरीके से ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। अब देखते हैं माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ। माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा से संबंधित प्रमुख चुनौतियों में है प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। कई स्कूलों में योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी रहती है। यहाँ तक कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में भी उचित प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी होती है। अगला पॉइंट है असमान प्रशिक्षण संस्थान। बीएड जैसे पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता हर जगह एक समान नहीं होती। प्रत्येक संस्थानों की फीस संरचना भी एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती है। अगली प्रमुख चुनौती है नवाचार की कमी। बहुत से शिक्षक पारंपरिक पद्धतियों से पढ़ाते हैं, जिससे छात्र ऊब जाते हैं। अगली प्रमुख चुनौती है डिजिटल शिक्षा का अभाव। अधिकांश शिक्षकों को तकनीकी शिक्षा या डिजिटल टूल्स की ठीक तरीके से जानकारी नहीं होती, जिससे वे छात्रों को उचित ढंग से प्रशिक्षण नहीं दे पाते। निरंतर प्रशिक्षण का अभाव। एक बार प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों को नए बदलावों की जानकारी नहीं मिलती। अगली चुनौती है शहरी ग्रामीण अंतर। ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य शिक्षक, संसाधन और प्रशिक्षण संस्थान बेहद सीमित होते हैं, जिससे शिक्षक शिक्षा प्रभावित होती है।
अब देखते हैं माध्यमिक स्तर पर चुनौतियों के सुधार के उपाय। इन उपायों में एक है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सशक्त बनाना। सभी बीएड, डीएलएड और एमएड कॉलेजों की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा। अगला उपाय है निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम। हर शिक्षक के लिए नियमित रूप से कार्यशालाएं और उन्नयन पाठ्यक्रम अनिवार्य किए जाने चाहिए। डिजिटल साक्षरता। शिक्षकों को स्मार्ट क्लास, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और तकनीकी उपकरणों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रेरणा और सम्मान। अच्छे शिक्षकों को पुरस्कार, वेतन वृद्धि और सामाजिक सम्मान देकर प्रेरित करना चाहिए। अगला पॉइंट है शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देना। शिक्षकों को गतिविधि आधारित शिक्षण, प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाना चाहिए। अगला पॉइंट है नीतिगत और वित्तीय समर्थन। सरकार को शिक्षक शिक्षा के लिए विशेष बजट और योजनाएं निर्धारित करनी चाहिए। अंत में निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एक बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन इसकी सफलता केवल स्कूल खोलने से नहीं बल्कि कुशल और प्रेरित शिक्षकों से ही संभव है। जब शिक्षक स्वयं सशक्त होंगे तभी वे छात्रों को सशक्त बना सकेंगे। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक शिक्षा को नीति निर्माण और बजट में प्राथमिकता दी जाए, ताकि हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ सकें जहाँ हर बच्चा न केवल स्कूल जाए बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी पाए। और इन सब के लिए शिक्षक शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।